श्री शंकराचार्य की वाणी। ज्ञान। ज्ञान की प्राप्ति केवल विचार से ही हो सकती है, अन्य किसी साधन से नहीं। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे बिना प्रकाश की सहायता के कोई वस्तु दृष्टिगोचर नहीं होती। प्रत्येक वस्तु का जन्म अज्ञान से होता है। ज्ञान के जागृत होते ही उसका नाश हो जाता है। मन जब दर्पण की भांति निर्मल हो जाता है तब उसमें ज्ञान प्रकट होता है। अतः मन को शुद्ध करने का प्रयत्न करना चाहिए। आत्मा का स्वतः अथवा किसी दूसरे के द्वारा न तो ग्रहण किया जा सकता है, न त्याग, और न आत्मा स्वयं किसी वस्तु का ग्रहण या त्याग ही करती है। यही सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान परम शोधक अग्नि है। यह समस्त वेद और देवताओं का परम रहस्य है। संयमहीन व्यक्ति को इस श्रेष्ठ और गुह्य विद्या की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। यह शिक्षा ऐसे ही शिष्य को जानी चाहिए जो आत्मसंयमी और आज्ञाकारी हो। मैं सर्वव्यापी, सम, शांत, निरपेक्ष सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। मैं यह शरीर नहीं हूँ जो स्वयं असत है। इसी को ज्ञानी सत्य ज्ञान कहते हैं। मैं समस्त अपवित्रताओं से मुक्त हूँ। मैं अचल, अनंत, शुद्ध बुद्ध, अजर, अमर हूँ। मैं यह देह नहीं हूँ जो स्वयं असत है। इसे ज्ञानी सत्य ज्ञान कहते हैं। मैं किसी भी व्याधि का विषय नहीं। मैं सभी प्रकार के संकल्प विकल्प से रहित सर्वव्यापी हूँ। मैं यह देह नहीं हूँ जो स्वयं असत है। इसी को ज्ञानी सत्य ज्ञान कहते हैं। मुझ में कोई परिवर्तन नहीं होता। मैं निराकार हूँ। मैं निर्विकार और दोष रहित हूँ। मैं यह शरीर नहीं हूँ जो स्वयं असत है। यही सत्य ज्ञान है। मैं निरुपाधि हूँ। मैं निष्क्रिय हूँ। मैं नित्य मुक्त, चिरंतर और अविनाशी हूँ। मैं देह नहीं हूँ जो स्वयं असत है। इसी को ज्ञानी सत्य ज्ञान कहते हैं। बाह्य विषयों का अस्तित्व तभी तक है जब तक बुद्धि है। बुद्धि के लय हो जाने पर इनका अस्तित्व नहीं रह जाता। ज्ञाता सदैव ही ज्ञाता रहता है। इसलिए द्वैत का कोई अस्तित्व नहीं। इस बात का ज्ञान हो जाने पर कि मैं आत्मा के साथ एक हूँ, अर्थात आत्मैक्य, आत्मा के प्रति अज्ञान से स्थापित देह की ऐक्य भावना खंडित हो जाती है। फिर उस मनुष्य को भले ही वह न चाहे मैं मनुष्य हूँ, इस भाव से भी मुक्ति मिल जाती है। जिस प्रकार अन्न को पकाने का प्रत्यक्ष कारण अग्नि है, उसी प्रकार ज्ञान ही मुक्ति का प्रत्यक्ष कारण है, अन्य कोई साधन नहीं। क्योंकि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिल सकती। सतत एवं निरंतर अभ्यास के फलस्वरूप ज्ञान अविद्या से मलिन हुए जीव को शुद्ध करके स्वयं विलीन हो जाता है। जिस प्रकार कतक अर्थात निर्मली का चूर्ण मटमैले जल को स्वच्छ करके फिर स्वयं लुप्त हो जाता है। इच्छा, द्वेष, आसक्ति आदि से पूर्ण ये संसार स्वप्नवत है। यह उस समय तक सत्य प्रतीत होता है जब तक मनुष्य अज्ञान की अवस्था में रहता है।
ज्ञान के उदय होते ही यह संसार मिथ्या सिद्ध हो जाता है। जिस प्रकार लकड़ी के दो टुकड़ों के लगातार घर्षण से अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार लगातार ध्यान द्वारा ज्ञानाग्नि उद्दीप्त हो जाती है, जो अज्ञान रूपी ईंधन को पूर्णतया भस्म कर देती है। सत्यानुभूति से उत्पन्न ज्ञान की अवस्था में मैं और मेरे का आरोपित अज्ञान नष्ट हो जाता है। यह उसी प्रकार जैसे सूर्य दिशा भ्रम को दूर कर देता है। पूर्ण ज्ञान प्राप्त योगी अपने ज्ञान चक्षुओं से स्वयं आत्मा में ही संपूर्ण जगत को देखता है। उसे सर्वत्र सर्व आत्मा ही दिखाई देता है, कुछ अन्य नहीं। श्रवण आदि से उत्पन्न ज्ञानाग्नि से उत्तप्त हुआ जीव समस्त उपाधियों एवं दोषों से मुक्त हो जाता है और स्वर्ण की भांति देदीप्यमान हो उठता है। आत्मा पर आरोपित उपाधियों का विनाश केवल पूर्ण ज्ञान से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। वेदों के अनुसार ब्रह्म और जीव के एकत्व की अनुभूति ही पूर्ण ज्ञान है। वासना त्याग से ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान से इंद्रिय सुखों का उपशम हो जाता है। इससे आत्मानंद की प्राप्ति होती है। आत्मानंद से सहज शांति उपलब्ध होती है। सत्य ज्ञान अहंकार को समूल नष्ट करके समस्त कर्मों को भस्म कर देता है। तत्पश्चात न करता रह जाता है, न कर्म फलों का भोक्ता। मुक्ति के लिए कोई चाहे तीर्थ यात्रा करते हुए गंगा सागर जाए या व्रत या दान पुण्य करे, किंतु ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। आत्मज्ञान से तत्क्षण तत्काल और यही आत्मानुभूति होती है। सब उपनिषदों का सार तत्व यही है कि पूर्ण मुक्ति ज्ञान से ही होती है। ज्ञान का फल तुरंत यहीं अर्थात इसी जन्म में प्राप्त हो जाता है। अतः उसके लिए किसी प्रकार के संशय की फल मिलेगा या नहीं अथवा भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। सत्य ज्ञान जो वेदांत का विषय है, इस संकल्प को जन्म देता है कि आत्मा ही ब्रह्म है। इसकी उपलब्धि से व्यक्ति पुनर्जन्म के बंधन से तुरंत पूर्णतः मुक्त हो जाता है। चूँकि आत्मज्ञान प्रदान करने का अन्य कोई समान साधन नहीं है, अतः साधक को अपने में शिष्य के गुण रखने चाहिए। वह ज्ञान प्राप्ति करे और पुनर्जन्म के सागर से पार हो जाए। मैं अपने आदरणीय गुरु को, जो सर्वज्ञ हैं और जिन्होंने ज्ञान की दीक्षा देकर मुझे अज्ञान पूर्ण भयंकर जन्म मरण के सागर से बचा लिया है, प्रणाम करता हूँ। जब अज्ञान तिमिर था, मुझे सारा जगत सत्य दृष्टिगोचर होता था, किंतु अब ज्ञान के सूर्योदय से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। यह कैसा अद्भुत है।